को शुरू करता हूँ बेटा जी। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आज की क्लास में हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेंजीन को। ठीक है, किसको पढ़ने वाले? बेंजीन को। और कोई डिस्टर्बेंस ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को शुरू करने जा रहे हैं भाई। बेंजीन के अंदर अगर आप एंट्रेंस देने वाले हैं जेईई मेंस का इस साल भी, तो भी बेंजीन से ऐसा कोई मतलब ईयर नहीं है जब सवाल ना आता हो। तो मैं कोशिश करूँगा लगभग सारी रिएक्शंस को मैं कवर कर पाऊँ और आप लोगों को चीज़ों को सिखा पाऊँ। चलिए जी शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम जिसका नाम है बेंजीन। सर बेंजीन के बारे में आप ज़्यादा मत बताइए, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है कि बेंजीन होता है कुछ ऐसा, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अंदर घूमते रहते हैं। तो इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, और हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है, यही मैक्सिमम स्टेबिलिटी में पाया जाता है, या मैं बोलूँ इसकी रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम और ओवरऑल एनर्जी कम होती है। ठीक है ना, जब मैं बोलता हूँ रेजोनेंस एनर्जी, तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी बेटा? ज़्यादा ही रहेगी। तो बेंजीन वाली बात समझ में आ गई हो कि मैं सीधा सीधा यहाँ से गेम शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि बेंजीन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप बोलना सर ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है इसीलिए ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी है फॉर नॉन पोलर स्पीसीज। तो आपने देखा होगा इट इज़ सॉल्युबल इन बेंजीन, ऐसा कुछ करके चीज़ें लिखी होती है, राइट। तो बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम आता है। मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा जी। सबसे पहले मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला मेथड है वो आप लोगों के सामने है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। सबसे जो पहला मेथड है, क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है? क्या वो मेथड आपने पढ़ा हुआ है? डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है कार्बोक्सिलेशन। तो सीधा सीधा सर लिख दीजिए आप, इसमें ज़्यादा मेहनत मत करिए। जैसे मैंने तुमसे बोला कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर चाहे COOH हो, चाहे बेंजीन कैसा दिखता हो, बेंजीन के ऊपर ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो, सोडियम सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? दोनों ही रिएक्शंस पे अगर मैं सोडा लाइम डालता हूँ, और आप रेशो जानते हैं उसका 3:1, 3:1, और इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ये COH ग्रुप बाहर चला जाता है और इसका H जो है वो अंदर आ जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होने वाली है किसकी? बेंजीन की, और यहाँ से भी जो फॉर्मेशन होने वाली है वो किसकी है? बेंजीन की। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो पहली प्रिपरेशन तो महा बेसिक थी जो आप लोगों ने कवर कर ली। जरा दूसरी प्रिपरेशन के बारे में बात कर लें। इसका नाम होता है बेटा जी साइक्लिक कपलिंग। साइक्लिक कपलिंग रिएक्शन। सर क्या ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। देखो याद करो, मैंने आपको सिखाया होगा कि अगर मेरे पास CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH है, और इस पर अगर मैं रेड हॉट ट्यूब डाल दूं, अब वो कॉपर की हो या आयरन की हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। तो बनने वाला कंपाउंड इसके 3 मोल को यूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। अब ये रिएक्शन पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं है भाई सभी को, बताओ रिएक्शन पढ़ाई हुई है बेटा? ये रिएक्शन पहले कवर है कि सर 3 मॉलिक्यूल इसके आपस में जुड़ जाते हैं। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बताइए क्या कंपाउंड बनेगा? मेसिटिलीन बनेगा। ठीक है ना, H और T क्या बनेगा बेटा जी? बनने वाला कंपाउंड ऐसा होगा सर बेंजीन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई? ये जो कंपाउंड है ये तो बेंजीन बनाता है, अब इसके साथ वाले पर्टिकुलर कार्बन पे जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नेक्स्ट देखो, इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूँ तो मैंने लिखा CH3, मैंने लिखा C, मैंने लिखा ट्रिपल बॉन्ड, मैंने लिखा CH3। बताओ चलो क्या बनेगा? अब क्या बनेगा सर? अब बनेगा सर देखो ये तो बेंजीन बनाएगा, और इसके 2 कार्बन पर ही CH3 है। इसका मतलब क्या है कि सर जो भी बेंजीन बनेगा उसके हर कार्बन पर आपको एक एल्काइल ग्रुप दिखाना ही पड़ेगा। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ तो बोलो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं यहाँ पर RST डालता हूँ तो बताइए क्या बनेगा? बोलो सर। देखो सर इसका तो बनता है बेंजीन, बहुत सुंदर। अब सर आपने 3 यूज किए तो मतलब 3 जगह पर क्या आने वाला है? ये वाला ग्रुप आने वाला है। बोलो हाँ या ना? तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं? बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो बोलो। तो क्या आप लोगों को ये डेटा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका? पता लग गया कि कैसे हम लोग इन रिएक्शंस को कवर करते हैं, कैसे हम लोग इस रिएक्शन को कवर करते हैं। बोलो डेटा समझ में आ गया बेटा? पक्का?
कोई पूछे इसके नाम लिख दो, तो नाम पर क्या रखा हुआ है बेटा? यहाँ भाई यहाँ पे कौन सी पोजीशन है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसका मतलब मिथाइल कौन से ग्रुप पर आ रहा है बेटा? 1 पे, 3 पे और 5 पे। बोलो आईपीएसी समझ में आई क्या? बताओ क्या हो जाएगा आईपीएसी। ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हो 1 2 3 4 5, पता लग रहा है हेक्सा फॉर्मेशन है, अंदर क्या है? बेंजीन है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें भाई सभी। रिएक्शन नंबर 3 जिससे बनेगा बेंजीन। कैसे बनता है सर? सीधा सीधा से एक तरीका है। कैसे सर? आप ना इस पर एक काम करो। क्या काम कर लें सर? आप इस पर एक काम करो, आप ना फिनॉल बना लो किसी भी तरीके से। चलो सर फिनॉल तो बना ही लेते हैं। अब फिनॉल पर अगर मैं जिंक डस्ट डाल दूंगा तो आप लोगों को रिएक्शन कर ली पढ़ाई है मैंने? बोलो भाई जिंक डस्ट डाल देते हैं तो बेटा जी बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाता है? बेंजीन हो जाता है। एक बात और बता दूं मैं यहीं, ये इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ भैया, कम किताबों में लिखा हुआ है इसलिए ध्यान से सुनो। बेंजीन से फिनॉल बनाने का भी डायरेक्ट मेथड है। बेंजीन से फिनॉल बनाने का भी डायरेक्ट मेथड है। अगर आप इस पर N2O, अगर आप इस पर O2, अगर आप इस पर H2O2 ऑक्सीडेंट डालेंगे तो फेंटोन रिएक्शन हो जाएगी और बनने वाला कंपाउंड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? डायरेक्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर रिएक्शन है। बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल बाय यूजिंग फेंटोन रिएजेंट। ये मेरे पास कौन है जी? फिनॉल है मेरे पास। कौन है? फिनॉल। तो होप ये डेटा क्लियर हो रहा होगा हमारी क्लास के बच्चों को। बताओ जी क्या ये डेटा समझ में आ रहा है? पता लग रहा है कि डेटा आप लोग कैसे चलाने वाले हो। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो मेनली ये 3 मेथड होते हैं, जिनसे हम लोग क्या बना लेते हैं बेटा? बेंजीन बना लेते हैं। कुछ बातें और आप लोगों से करनी है, वो ध्यान से सुनिए सभी। ये सारी बातें आगे यूज होने वाली है इसलिए ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बोला ये एक बेंजीन है और बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर है तो वो प्रोटॉन चाहेगा। क्या चाहेगा? प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस चाहेगा, पॉजिटिवली चार्ज चाहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। चलो सर ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत सुंदर बात है सर। अब ध्यान से सुनना सभी, मैं उसके ऊपर एक ग्रुप लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? एक ग्रुप लगा रहा हूं। और प्यारे बच्चों ये दोनों पोजीशन है ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन क्या है बेटा? पैरा। और ये दोनों पोजीशन कौन सी हो जाएंगी? मेटा। जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे तो आपको पता है जो चार्ज ऑर्थो पर आता था वही चार्ज पैरा पे आता था, और मेटा पर उस पर अपोजिट चार्ज आता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? इसलिए ऑर्थो एंड पैरा को एक साथ लिखते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और मेटा को क्या लिखते हैं बेटा जी? एक साथ लिखते हैं। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर कोई आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन के ऊपर OH है, जैसे OCH3 है, जैसे एल्काइल ग्रुप है, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये क्या काम करने वाले हैं सर? ये ना इलेक्ट्रॉन को देकर यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप कर देंगे? नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देंगे। कौन सा? नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में? सर थोड़ा ढंग से समझा दो सर। लो भाई ऐसे मुरझाए हुए से नजर आते हो ना मुझे तुम, फिर मुझे कष्ट होता है। ये से आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। भैया यहाँ कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। जब यहाँ नेगेटिव आया तो पैरा पर और इन सब पे क्या आने वाला? नेगेटिव। आने वाला अटैक कौन करेगा बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल। ये तो अटैक करेगा नेगेटिव पे, तो इसका मतलब नेगेटिव पर कहाँ जाकर अटैक हो जाएगा? यहाँ। और यही ग्रुप कुछ ऐसा होता जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता, मान लेते हैं यही ग्रुप कुछ ऐसा होता, CH2 पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता, तो यहाँ कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा आता? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा आता? पॉजिटिव। अब कोई पॉजिटिव अगर अटैक करना चाहता तो वो जानबूझकर मेटा पर आता। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर लाते हैं, इसलिए ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ा देते हैं उनको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बोलो गेम समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बहुत ध्यान से देखना। अब एक इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत है जनता को। ठीक है ना? अभी मैं समझाऊंगा कि कौन डीएक्टिवेटर होता है, कौन एक्टिवेटर होता है। मैं समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, लेकिन अभी की रिक्वायरमेंट में ये था तो मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी। ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन पढ़ी। सबसे पहली प्रिपरेशन डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा RST, तीसरी प्रिपरेशन क्या पढ़ी? सीधा जिंक डस्ट के साथ क्या बना दिया? फिनॉल।
और बड़ा सीधा सा रिलेशन होता है, ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है, इसको हटा देता है बस, क्या बाहर निकाल देगा, ZnO। क्या बाहर निकाल देगा, ZnO। देखो जिंक की वैलेंसी पूरी है और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, भाई ZnO2 थोड़ी बनता है, क्या बनता है, ZnO ही बनता है। चलो आगे देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। अब गेम शुरू होने जा रही है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। पहली रिएक्शन जिसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूंगा, ESR बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो रिएजेंट है, या मैं कहूँ सबसे पहली जो रिएक्शन जो मुझे आनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसका नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है इसका, नाइट्रेशन। चलो सर जरा नाइट्रेशन के बारे में बात बता दो। सर जो नाइट्रेशन होती है ना, नाइट्रेशन का रिएजेंट याद करके चलो, HNO3 और H2SO4। होता क्या है कि HNO3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, बोलो, OHNO2। क्या इसी का नाम HNO3 है, आप बोलेंगे बिल्कुल है सर। अच्छा मुझे बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो बॉन्ड को तोड़ेगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाएगा, माइनस। ये बात सही है। या मैं ये कहूँ कि इसके पास जो लॉन पेयर है ये यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा जी, पॉजिटिव। अब ये जो H+ आया है, इट इज कम फ्रॉम एसिड। इसका मतलब इसके लॉन पेयर किसको डोनेट हो जाएंगे, इस H को, या मैं बोलूँ इस H को खींच लेगा। जब खींच लेगा तो कौन बाहर निकलेगा, पानी। देखो होता क्या है, होता ऐसा है, ये O है, ये H है, ये NO2 है। बात को ध्यान से सुनना, जब H यहाँ पर आ जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन इस स्टेट में तो स्टेबल है नहीं, तो बॉन्ड को तोड़ेगा तो फिर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसा खेल होता है। लेकिन आप अभी के लिए समझे कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो जनरेट हुआ है इसका नाम क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोफाइल। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। अब मैं बोलूँ SO3, मैं बोलूँ AlCl3, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वही इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहना ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रल स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहने से ही मना कर दें, गलत हो जाएगा वो, राइट। तो चलिए आइए देखिए, सीखिए। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर एक काम की बात बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में एक बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि इन द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ नाइट्रेशन HNO3 इज एक्ट एज एसिड, बेस, लिविस एसिड। तो आपको समझ में आना चाहिए, इसने अपने लॉन पेयर को दिया है, और जो लॉन पेयर को देता है वो बेस होता है। कौन सा बेस, लिविस बेस, नॉट एसिड। सुंदर बात, ये एसिड नहीं है, ये कौन है, लिविस बेस। कहां पर, यहां पर काम कर रहा है। भाई दो एसिड थे, दो एसिड में दोनों थोड़ी ना एसिड की तरह बिहेव कर जाएंगे, अगर दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। एक एसिड की तरह बिहेव करेगा कि बेस की तरह बिहेव करेगा, एक थोड़ा ज्यादा एसिडिक है और एक थोड़ा कम एसिडिक है, ऐसे समझो। तो उस ज्यादा वाले के कंपैरिजन में दूसरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सेंस था बड़ा ही सुंदर। अब मैं तुमसे कहूं इसके अलावा कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं इसके मैकेनिज्म, इस रिएक्शन मिक्सर के अलावा। आपको वो डायरेक्ट ऐसे दे देगा NO2 और BF4, NO2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। आपको ऐसे दे देगा N2O5 लिखा दे देगा, देखो एरो पर N2O5 लिखा हुआ है। तो समझदारी ही काम करेगी। समझदारी क्या है, समझदारी ये कि सर इसको तोड़ लूं, NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, और मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फिर से क्या जनरेट हो रहा होगा, NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है NO2 पॉजिटिव F नेगेटिव। वो कोई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ। ये डेटा समझ में आया सभी बच्चों को? अब ध्यान से सुनना सभी, सुनो। मैंने बोला तुम्हारा नाम है भाई बेंजीन, बहुत सुंदर, बेंजीन खुश है, और इस पर मैं डालने वाला हूं NO2 पॉजिटिव, बहुत सुंदर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना भाई सभी। होता ये देखो, असली रिप्रेजेंटेशन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, या मैं बोलूं ये जो बॉन्ड है, इनके इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। लेकिन आप क्या काम करें, अभी सच्चाई से अवगत मत हो, अभी फिलहाल के लिए गेम को समझने की कोशिश करो कि टेक्निकली हो कैसे रहा होगा। देखो जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना यार, तो एक जगह प्लस आएगा तो एक जगह माइनस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा? जब बॉन्ड को तोड़ोगे, सर आपने ऐसे सिखाया था होमोलिटिक क्लीवेज है, सर रेडिकल आना चाहिए। अरे रेडिकल गया भाड़ में, ये तब तक वैलिड है जब कोई रिएजेंट ना हो। जब रिएजेंट हो गया तो मतलब उसका एक इन्फ्लुएंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक ड्राइविंग फोर्स है जो एक को कैटायन और एक को क्या बनाने वाला है, एनायन बनाने वाला है। उस केस में कभी भी हम लोग फ्री रेडिकल की बात नहीं करते। अब जैसे ही नेगेटिव बना तो इस NO2 पॉजिटिव ने मौका देखा और क्या काम करा, अटैक। और जैसे ही नेगेटिव ने पॉजिटिव को लिया, सुनो, बॉन्ड की मूवमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव या लॉन पेयर से पॉजिटिव की तरफ मूव करना है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ मूव मत करना, ये तरीका है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, जब यहां पर मैंने इसको बनाया तो ये पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है सर? ये पिक्चर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है सर, ये बॉन्ड ऐसा आ गया प्लस, ये पिक्चर ऐसे, ये पिक्चर ऐसे,
और यहाँ पर आ गया सर ये NO2। बहुत सुंदर। मुझे एक बात बताओ, ये कैसा कंपाउंड है? आप कहोगे सर एरोमेटिक। बहुत सुंदर। तो ये कैसा कंपाउंड है? सर ये तो नॉन एरोमेटिक है। नहीं, चेक कर लो सर, इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करना जरा, sp3 आएगी। तो अपनी पुरानी वाली स्टेट को अचीव करने के लिए ये H नेगेटिव होके इधर आएगा, और जब आएगा तो क्या होगा बेटा जी? बॉन्ड बनेगा। बोल गेम समझ में आया? एक तरीका, वरना दूसरा तरीका H+ बाहर गया तो यहाँ नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गए, तो अल्टीमेटली जो कंपाउंड बना वो क्या बना? अल्टीमेटली कंपाउंड बना कुछ ऐसा। क्या इसी का नाम नाइट्रोबेंजीन है? अब बस ये लास्ट बार पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना? अब ये सब नहीं खेल खेलूंगा, अब मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताने वाला हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया बेटा कि बेंजीन के ऊपर अगर ये रिएक्शन मिक्सचर लिखा होता तो मैं डायरेक्ट NO2 ग्रुप को जोड़ देता। कल को मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना भाई सभी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बेंजीन है बेटा, और बेंजीन के साथ लगा हुआ है ये OH। कौन लगा हुआ है? OH। और मैंने ना अब रिएक्शन कर दी किसकी? HNO3 प्लस H2SO4। सुनना ध्यान से। और बोथ आर इन द कंसंट्रेटेड मीडियम। तो सर आपने ही ये बात हमें सिखाई है कि सर ये OH है, और OH का काम होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देना। अब भाई साहब आएंगे एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? बोलो। तो जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, एक तरफ तो लग जाएगा NO2 ऐसा, और एक तरफ लग जाएगा NO2 कैसा? ऑर्थो पर। किसी ने पूछा कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ध्यान से सुनो सर की बात, एक बार ध्यान से सुनो। बिल्कुल सही है, पैरा वाला क्या होगा? ज्यादा मेजर होगा। बहुत अच्छी बात है। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं क्या कह रहा हूं। पैरा वाला तब तक मेजर होगा जब तक यहां पर CO2 ग्रुप ना हो। कौन सा ग्रुप? COOH ग्रुप। क्योंकि ये बात मैंने आपको सिखाई है जिसका नाम था ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कंपाउंड के अंदर। तो ये डेटा पुराना है, इसलिए ये बात सही है कि ये वाला मेजर होगा और पेपर में आएगा तो आप लोग यही करोगे। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ COH ग्रुप दे देता तो दिस वन इज मेजर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और उसका रीजन ऑर्थो इफेक्ट है, उसका रीजन ऑर्थो इफेक्ट है। चलो ये बात क्लास के सही बच्चों को समझ में आ गई होगी। कल को ना मैं यहाँ पर OH ना देके कोई खींचने वाला ग्रुप ले लेता हूँ। मान लो ऐसे ले लेता हूँ, दिखाई देगा यहाँ? देखो भाई, मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ CHO ग्रुप ले लेता हूँ, और भाई इस पर अगर मैं नाइट्रेशन करा दूं HNO3 प्लस H2SO4, मतलब समझ जाओ कि इससे जनरेट कौन होगा भाई? NO2 पॉजिटिव जनरेट होगा। बताओ कहाँ लगाऊं? सर ये कैसा ग्रुप है? सर खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो सर ऑर्थो नहीं, मेटा को एक्टिव कर रहा होगा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के नाते बनने वाला कंपाउंड मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? ये CHO ऐसे, और मेटा पर क्या आ जाएगा? NO2। ऑल तो NO2 यहाँ लगा दे, CHO को यहाँ लगा दे, एक ही बात होती। पोजिशनल डिफरेंस है, पोजिशनल भी डिफरेंस नहीं है। बोलो गेम समझ में आया? ईश्वरी बता बेटा। आबिक, ईश्वरी, हर्ष, ध्रुव, दिलीशा, बता बेटा। अनीशा, ठीक। तो ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पिक्चर किसकी है? नाइट्रेशन की। देखो पेपर में क्या होता है, जनरली ना बच्चा ये पढ़ के जाता है, खुशी खुशी सवाल करके आता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वक्त का किसको पता है? जिस तरीके से जेई का लेवल बढ़ रहा है, नीट का लेवल बढ़ रहा है, आपको ये डेटा भी पता होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, N2O5 अगर एरो पर लिखा आ जाता तो कर देते इस सवाल को? कर ही नहीं पाते। दिमाग काम करना पड़ेगा कि सर जब ब्रेक होता है तो ये ऐसा ब्रेक होता है, NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट एक रिएक्शन जिसको हम लोग हेलोजिनेशन बोलेंगे। सर हेलोजिनेशन वही है सर, सेम काम होगा कि यहाँ से सर Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस है। देखो तुम्हारा नाम Cl2 है और तुम किसकी प्रेजेंस में लिए गए हो? AlCl3। सर AlCl3 एनहाइड्रस ले ले, या आयरन ले ले, या FeCl3 ले ले। एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस का मतलब है कि पानी ना हो, अगर पानी होगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन अपना एंड प्रोडक्ट पर जा ही नहीं पाएगी, राइट? तो अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। अब इस पर ना मैं कथा जोड़ना नहीं चाह रहा कि एनहाइड्रस ही क्यों बोला, वरना इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर है एनहाइड्रस शब्द के ऊपर, ठीक है ना? लेकिन अभी वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। सुनो 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 सुनो। अब मैंने बोला भैया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al। तुम्हारा नाम क्या है? ये बोल रहा है हमें तो ल्यूइस एसिड कहते हैं ये दुनिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ही बॉन्ड है। 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो अब ये कहना है हम करेंगे तुम्हारा ऑक्टेट पूरा। कैसे? AlCl3। तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन तो हम एक अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, अपने आप को पॉजिटिव, इसको कर देंगे नेगेटिव, नेगेटिव को ले जाओ बॉन्ड बना लो। ऐसा करने से तुम्हारे पास आ जाएगा AlCl4-। जाओ खुश रहो। अब इसने क्या काम किया? इसके दिमाग में और स्ट्रेटजी थी। इसने बोला तुम्हें स्टेबिलिटी ऐसे देंगे और हमारी स्टेबिलिटी अलग होगी। कैसे? जब Cl है और मैंने बोला
कि सर बेंजीन का काम ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या चाहिए, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो सब पुराना गेम होगा, कंपाउंड कैसा जुड़ जाएगा, कंपाउंड जुड़ जाएगा। सर ऐसा, कितनी सुंदर बात बताइए, बताओ भाई, बात समझ में आई। अब कोई पूछेगा इसके अलावा कोई रिएजेंट, सर ICl भी ले लेते, सर BrCl भी ले लेते, बहुत सुंदर। क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ोगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। याद रखना जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है एक्स और एक्स डेक्स, उसमें याद रखना जो पहले वाला होता है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन। जैसे मुझे Cl और I के बीच में बना तो दिया, वैसे इन केस बता रहा हूँ, मुझे फ्लोरीन और Br के बीच में बॉन्ड बनाना होता तो दिस इज रॉन्ग, इसको लिखना चाहिए कैसे, BrF, बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। चलो अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझिए। आप मुझे आंसर बताएंगे अब कि आंसर कैसे कैसे होगा। बेटा मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास है ऊपर NO2 ग्रुप और मैंने इस पर लगा दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, समझ पा रहे होंगे आप लोग, एनहाइड्रस कंडीशन। बनने वाला कंपाउंड क्या होगा। दूसरा मैंने बोला भाई मेरे पास है Cl, सेम रिएजेंट डाला तब क्या होगा, और मैंने बोला आप लोगों को बेंजीन है मेरे पास, क्या है बेंजीन। बेंजीन पर एक स्टेप में तो मैंने रिएक्शन कर दी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और इसको लिख दिया ये एक्सेस में है प्रोग्राम, और दूसरे स्टेप में मैंने रिएक्शन कर दी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये किसमें बेटा जी, एक्सेस में। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। जो बच्चा सोचेगा क्लास का अच्छा बच्चा होगा भाई, जो भी बच्चा इसको सोचेगा क्लास का अच्छा बच्चा होगा। तो होप आप लोगों ने कर लिया होगा भाई। चलो बता बेटा आप एक, सर आपने एकदम लास्ट में क्या लिखा है, कहाँ पे, एक्सेस है बेटा, सनलाइट है वो, सनलाइट, बिल्कुल बिल्कुल आप एक बिल्कुल सही कह रहा है कि NO2 जो है वो -R इफेक्ट शो करेगा। देखो भाई सुनो, देखो ये काम क्या है बेटा जी, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचने का काम, तो कौन सी पोजीशन को एक्टिव कर देगा, मेटा को। तो मेटा को एक्टिव करेगा तो बनने वाला कंपाउंड यहाँ से NO2 और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाओ। जब सेम रिएक्शन करोगे तो अब क्या होगा, सर ये जो क्लोरीन होता है ना या जितने भी हेलोजन है दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा, तो एक ऑर्थो पे लगा देना, एक पैरा पे। मैं मेजर वाला बना रहा हूँ, तो मेजर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बताओ जरा, काम की बात ये है। देखो जब ये एक्सेस में होगा ना, अच्छा नॉर्मल अगर होता एक होता तो कंपाउंड कैसा दिखता है तुम्हें, ऐसे दिखता ना। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो यार। देख रहे हो कितने फ्री लोग हैं, हद हो गई। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, Cl, क्या आ जाएगा Cl। और आप लोग जानते हो कि एक के साथ ऐसा आता था, अब ये बोला एक्सेस में, एक्सेस में का क्या मतलब है बेटा जी, हर हाइड्रोजन को हटाओ इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, हाइड्रोजन को हटाओ इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोल दो, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। पूरा लिख दूं क्या, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम बताना जरा। यहाँ क्या होगा देखो, आप एक बात तो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ, एक बात बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ देते थे और एक तरफ Cl एक तरफ Cl आता था, इसको तोड़ेंगे एक तरफ Cl एक तरफ Cl, इसको तोड़ेंगे एक तरफ Cl एक तरफ Cl, मतलब क्या हो जाएगा, अंदर से बेंजीन बेंजीन ना रही, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी, Cl 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 Cl, इसका नाम ना 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 ना। देखो उसको उल्टा, सुनो सुनो सुन लो सुन लो, अरे सुनो, कुछ चीज एक्सपर्टाइज भी होती है। HC और B, क्या है ये, HC और B, इसको उल्टा लिखना शुरू करो, मतलब B को पहले लिखो, लिखो B के बाद H, उसके बाद C। अरे नहीं यही बात समझ में, HCB पहले, फिर ऐसे उल्टा लिखना शुरू करो, B के बाद क्या है बेटा H। अरे यार तुम ऐसे जा रहे हो, 1 2 3, 3 के बाद अगला क्या आएगा, एक ही तो आएगा, BHC, क्या लिख दिया BHC। पूरा नाम बताओ, इसका नाम है सर बेंजीन, सर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्लोराइड सुन लो, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन से बना है। अगली बात समझ में, गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो याद रखना जब भी ऐसा कोई नाम आ जाए ना बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और उसके अंदर बेंजीन ही नहीं है, उसके अंदर बेंजीन ही नहीं है, वो क्या है बेसिकली साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन है, लेकिन इसका लॉजिक ये है कि बना किससे है, बेंजीन से बना है, इसलिए इसका नाम क्या है बेंजीन।
और ये देखो ये भी हेक्सा क्लोरो और बना किससे है, बेंजीन से बना है, इसलिए पी। तो ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, अपना याद करने की ट्रिक भी है, इसको इस तरीके से देख सकते हो। होप आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा। एरोमेटिसिटी रिटेन नहीं रही लेकिन स्टेबिलिटी आ गई बेटा। क्लोरीन का जो प्लेन है ना ये डिफरेंट प्लेन पर चला जाता है, तो नॉन एरोमेटिक जो करेक्टर है ये क्या हो जाता है, इस पर हावी हो जाता है, या मैं बोलूँ बढ़ जाता है। इज नो डाउट बेंजीन से तो कम स्टेबल है लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी है। चलें आगे, बताइए। डन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो भाई, सल्फोनेशन रिएक्शन। आप लोग जानते हो सल्फोनेशन का रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, वो आपको डायरेक्ट क्या दे देगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। डायरेक्ट क्या दे देगा, फ्यूमिंग H2SO4। तीसरा SO3 प्लस H2SO4, और चौथा इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, H2O7 ओलियम। चारों की प्रेजेंस में बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3। क्या होगा, SO3। तुम्हारा नाम बेंजीन है और तुम्हें रिएक्शन करानी है किसकी, SO3 की। सुन लो भाई, जब ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाली बात प्लस और ये वाली बात क्या हो जाएगी, माइनस। और तुम लोग जानते हो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो ये पिक्चर कैसी दिखाई दे रही होगी बेटा जी, माइनस। इस माइनस पे ये वाला सल्फर प्लस अटैक कर देगा तो बनने वाला कंपाउंड देखो कैसे होगा, बेंजीन। ये S, ये डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो, ये O नेगेटिव, हाँ या ना। अब ये भाई साहब टूटे हैं, ये रिएक्शन विक्शन में घूम के वापस ये लो। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। अब काम की बात सुनो, इसमें बनता तो ये है, बेंजीन के ऊपर बनता क्या है बेटा जी, अभी बनता है सर SO3H, लेकिन इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3। सुंदर बात, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3। समझ में आया। अबे बता बेटा, बोलो जी। ये डेटा क्लियर हो जाना चाहिए भाई सभी को, ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सुंदर सवाल, इसका नाम है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या नाम है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने बोला CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। यहाँ पर क्योंकि ये एसिड है, लिविस एसिड, कभी कभी H प्लस भी लिख देते हैं, और यहाँ पर भी H प्लस लिख दिया है। अब मुद्दा ये है, किसी भी तरीके से इसको प्लस करके निकाल दे, इलेक्ट्रोफाइल बना दे। भाई ये प्लस है, ये वाली बात माइनस है, माइनस कोई ले जाता है तुम्हें पता ही। तो यहाँ से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बता दो जरा, CH3 प्लस। यहाँ से जनरेट क्या होगा, सर आपने सिखाया है कैटाइन वो अच्छा जिसकी डिग्री ज्यादा, इसका मतलब RCH प्लस CH3। बोलो गेम समझ में आया। नेक्स्ट इसमें बताना जरा, सर आपने बताया लॉन पेयर है भाई साहब, तोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चला गया, R बन गया पॉजिटिव। अब जो बोला, जैसा बोला वैसा काम किया भाई, अपने वादों से जो नाम उकरते वही इतिहास रचते हैं बेटा जी। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। बताइए जरा बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, बन गया कौन, बेंजीन के ऊपर CH3। इसका नाम टॉलिन है। क्या नाम है इसका बेटा जी, टॉलिन। सीख गए। देखो अब कंपाउंड अगर ऐसे आ जाता भाई, जब हालत खराब हो जाती है जब ये सारा डेटा चलता है, CH3 C, ये H, ये CH3 C, ये H, ये डबली बॉन्ड C, ये H, ये 2, ये H प्लस। सोचो कैसे सोच पाओगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, नहीं सोच पाओगे। लेकिन कोई समझदार बिरला होगा जो ये बात सीखेगा कि सर यहां से घुमाओ पॉजिटिव लाओ, इसकी डिग्री 2 बना दो 3। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कौन पॉसिबल, रीअरेंजमेंट। चाहे लिख लो भैया यहाँ पर, अगर रीअरेंजमेंट हो रही हो तो रीअरेंजमेंट हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। तो अब बता जरा इलेक्ट्रोफाइल कौन बना, CH3C प्लस CH3 CH2 CH3। भाई सब जाएंगे, अटैक जटैक होगा, बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेंजीन। इस वाले कार्बन से जोड़ना है बेटा प्रदक्षिणा, तो एक एल्काइल एक एल्काइल, ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, बनेगा कौन, C2H5। बोलो गेम समझ में आया है नहीं आया, कुछ तो बोल दो। डेटा समझ में आ गया भाई सभी को। तो सुंदर सवाल के साथ हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को पढ़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखें भाई अगला, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सर एसाइल ग्रुप क्या होता है, देखो एसाइलेशन का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, है ना। मतलब कुल मिला के बात ये है, वहाँ क्या था, पहले क्या था, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हाँ या ना। अब क्या है, CH3CO ग्रुप है। मुद्दा वही रहेगा सर, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आप लोग ये बात जान ही पा रहे होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव इसके साथ बाहर निकल के AlCl4 माइनस बन गया होगा, ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। सर क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, खुद सोचो, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सर कैसे पॉसिबल है सर,
ये कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है सर, इसके पास दो दो लॉन पेयर है सर, ये अपने लॉन पेयर को इसको दे देगा और बैकबॉन्ड बना देगा। सुनो सुनो, इसके पास बीबी है, मतलब बैकबॉन्ड है, ये बदतमीजी नहीं कर सकता, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, ऐसे याद करो। इसके पास क्या है बेटा, बीबी, और बीबी होने के नाते मजबूरी है कि बैकबॉन्ड बनेगा, और बैकबॉन्ड बनेगा तो अपने कैटायन को रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, इसके कैटायन को स्टेबल कौन करेगा, बैकबॉन्ड करेगा। वाह वाह वाह, है ना, गजब, साइंस को मनुष्यता के साथ जोड़ते हुए, है ना। चलो कुल मिला के बात ये, अरे क्या बना दिया देख रहे हो तुम, ये चक्कर देख रहे हो, चलो देखो जरा ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, COCH3, नहीं है अपने पास, बिल्कुल नहीं है। देखो बहुत ध्यान से देखो, COCH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, बोलो हो जाएगा। इसका नाम कोई पूछे तो बता दोगे, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। चलो आगे देखना अब है, मुझे एक बात बताइए, सवाल करके देखा मुझे, क्या कह रहे हो आप लोग, सर बड़ा सिंपल है सर, इसको ऐसे तो लिखा हुआ है सी 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 डबल बॉन्ड O Cl, आपने क्या सोचा, तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा क्या, पॉजिटिव, हाँ या ना। अब बस इस कंपाउंड को उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे, तुम करोगे गलत होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो डिग्री विग्री वाली बात है ना, 3 डिग्री में वैलिड नहीं है, 3 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है किसी भी कंडीशन में तो बनाओ। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है, 3 एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, जबरदस्त रिपल्शन होता है, रिपल्शन के मारे ये कंपाउंड ऐसे टूट जाता है, और टूटने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है, तो दिखता क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन है ये क्या, एल्काइलेशन, तो बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, सी 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 सी। सुंदर सवाल है भैया, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मैंने सीधा एक्सेप्शन उठा के आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है भाई, ये जो है सीधा एक्सेप्शन उठा के मैंने पढ़ाया। चलो भाई, पहला सवाल देख पा रहे हो आप लोग, क्या हमारी क्लास के सभी बच्चे पहला सवाल देख पा रहे हैं, ये क्या लिख रखा है मैंने, अच्छा पहले इसको देख लें, ये देखना जरा, क्या ये नाइट्रेशन है, बोल दो, क्या नाइट्रेशन होने पर बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। क्या ये ओलियम के साथ रिएक्शन, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SO3H सल्फोनेशन, अरे बता दो यार, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता होगा, शाबाश, कोई कहे SO3+ तो लगा देना, ये सल्फर है, कौन है ये, सल्फर, इसकी जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है बेटा जी, +6 है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये जब आपको GOC पढ़ाया था पहले लेक्चर के अंदर, सारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सब पढ़ाया था बेटा जी। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, बताओ सर, एक ही मोल है, एक ही मोल है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लोरोबेंजीन बनाओ सर, इसका लॉजिक, इसका रीजन सब क्लियर है, विद मैकेनिज्म क्लियर है। देखो कितने छोटी सी देर में हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म को उधेड़ दिया, इतना ही, मतलब ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, इतना ही होता है बस, तरीके से पढ़ोगे ना कॉन्सेप्चुअली तो आप देखोगे सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो फिनाइल है, CO और Cl है, क्या चेंज करना चाहोगे कैटाइन को, कभी नहीं। सुनो, एसाइलेशन के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होती, एल्काइलेशन में होती है रीअरेंजमेंट, राइट। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो इस केस में ये CO, ये कंपाउंड जुड़ जाएगा तो कंपाउंड कैसे दिखाई देगा, बेंजीन, बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, और फिर से क्या दिखाई देगा बेटा जी, बेंजीन। PH का मतलब क्या है, फिनाइल मतलब बेंजीन, इसका नाम क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बताएगा, बेंजो, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, बेंजो, बेंजोफिनॉन, नहीं कोई गाली वाली नहीं दी मैंने, इट इज बेंजोफिनॉन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजोफिनॉन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है बेटा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कैटाइन, लेकिन कैटाइन क्या यहाँ स्टेबल है, नहीं, इस कैटाइन को कहाँ घुमा के लाओगे, ऊपर, तो कंपाउंड कैसे दिखा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ जो कैटाइन बना है इसके हाइड्रोजन को इसके ऊपर लाओगे और ये कैसे दिखाई देगा, सर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये भाई साहब जाकर इस पर अटैक करेंगे और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। आगे जीवान जब 12th में पढ़ोगे तो हमें याद करना, क्यूमीन नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सीख पाए आप लोग, मजा आ रहा पढ़ने में, समझ में आ रहा कि डेटा कैसे घूम रहा है भाई, बोलो हाँ बेटा, दोनों से बन जाएगा। अब एक चलो डेटा समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर है। अगला सवाल देखो, मैंने बोला बेटा ये डाल दो एल्कोहल, अब तुम जानते हो, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है, सर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा प्लस, ये प्लस यहाँ स्टेबल नहीं है तो घूम के भाई चला जाएगा यहाँ, तो अल्टीमेटली जो कंपाउंड दिखेगा ना मुझे वो कुछ ऐसा दिखेगा, सही बात। ये प्लस भाई साहब जाएंगे इसके इस कार्बन पर अटैक कर देंगे, ये देखो जादू। बोलो डेटा क्लियर है, और कुछ आएगा क्या, एक और आएगा,
एक और आएगा ना, बोल दो। आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये एक्सिस में रिएक्शन कर रखे हैं सर ने, समझ रहे हो ना एक्सिस में क्या होने वाला है सर? एक्सिस में आप रिएक्शन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, Cl 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 BHC। यहाँ आ जाओ, इसको तोड़ोगे सर, AlCl3 की प्रेजेंस चल रही है सब में, तो बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पर जोड़ो, इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसके टाइन को यहाँ घुमाओ, तो देखो देखो जादू। इस प्लस को उठाकर ऊपर लगाओगे तो बेंजीन कैसी दिखेगी सर? ये बेंजीन, बेंजीन के साथ ये प्लस जोड़ देना पहले तुम्हें, ये प्लस आ गया, अब इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे ऐसे, ये लो। कितने सारी रिएक्शंस को एक ही टाइप की खत्म। ऊपर देखो, समझ में आ रहा है? लिखी रखा है HCB बनेगा, क्या बनेगा? HCB, मतलब हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। अगला सवाल देख बेटा, ये CaO है और ये C2 है, क्या मतलब हो गया इसका? कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? ये यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और ये कैसे दिखाई देगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, पानी डाल रखा है। अरे पढ़ाई है मैंने, रिएक्शन ऐसे मत देखो, ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये तुम्हारे पास B बन गया क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड C, देखना क्या बन गया बेटा जी? C। और बेंजीन के बाद देखना क्या लगा रखा है इन्होंने, ये कंपाउंड, इसको तोड़ोगे तो यहाँ प्लस। अब जो बच्चे ने डायरेक्ट जोड़ा वो नालायक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्या जोड़ रखा है यहाँ पर? रिंग का एक्सपेंशन, बॉन्ड का टूटेगा और ये रिंग फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? समझाओ इसको प्रॉपर, ये आता है? आता है? कोई बच्चा ऑनलाइन अगर देख रहा हो, प्यारे बच्चों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाता, ठीक है? परेशान मत हो जाना कहीं बोलो इस आदमी के पास जाना नहीं है। देखो तो ये कंपाउंड बन जाएगा भाई ऐसे, यहाँ आ जाएगा कौन सा चार्ज? प्लस। अब जाके कंपाउंड जो है इसके साथ अटैक कर रहा, देख यहाँ बेंजीन है, ये सॉरी रिंग है, रिंग के बाद यहाँ प्लस है। अब जाके इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये कंपाउंड कैसे दिखाई देगा मुझे? एक तो ये बेंजीन ऐसी दिखाई दे रही है और यहाँ से ये पिक्चर कुछ ऐसे दिखाई दे। कितना सुंदर सवाल है, मजा आ गया? पता लग रहा है कि सुबह उठने का, यहाँ आने का, पढ़ने का क्या फायदा है? डेटा खत्म, ABCD हो गया भैया। अगला देखो, कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। ESR के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी को आप लोगों को बताना है। एक स्लाइड वो कर दीगा। मैंने बोला CH2Cl2 है, क्या है मेरे पास? CH2Cl2। अब अचानक से सवाल आएगा ना, बच्चा घूमेगा इसमें, लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा है तुम्हारा काम है इस Cl को यहाँ दे दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? AlCl4 नेगेटिव, और बचेगा जो पिक्चर ऊपर क्या हो जाएगी? CH2 पॉजिटिव और Cl लगा दो। ऐसा करने से कंपाउंड कैसे दिखाई देगा? बेंजीन के ऊपर CH2Cl। लेकिन भाई बोल रहे हैं क्या, मतलब तुम और भी हो, तुम और भी हो, इसका मतलब ये यहाँ से पिक्चर जाए ये पॉजिटिव, बस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन, मजा आ रहा है? बोलो रे, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डाई तो हो गई बेंजीन और एक हो गया क्या? मीथेन। नहीं है बात समझ में? भाई मुश्किल था? बताओ, बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुश्किल ये मुश्किल है जो कॉन्सेप्ट से भटका हुआ है, जो ये गेम नहीं समझ पा रहा कि Cl AlCl3 ले जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्ट अटैक होगा। गेम समझ में आ गया बेटा पार्की? पक्का? तो ये लॉजिक के साथ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए सभी बच्चों को। हाँ भाई, तुम 14-15 बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हो, बेटा कुछ समझ में आ रहा है? 2-4 ही बोल रहे हैं। ध्रुव, हर्ष, ईशांत, कार्तिकेय दीक्षित। कार्तिकेय बेटा तेरी क्लास है इवनिंग में 4 से 5:30, ठीक है? CBSE वाली क्लास 4 से 5:30 है। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखो और चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करो। बच्चा आगे देखना। अच्छा यहाँ पर मैंने तुमसे बोला जैसे बेंजीन है, सुनो सुनो पहले ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला बेंजीन है, भाई बेंजीन का काम ये है इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और बस अटैक हो जाए, ऐसे अटैक हो जाए। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है? बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। भाई तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन को देगा तो बेंजीन को क्या कर रहा होगा? एक्टिवेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सही बात। तो यानी कि जितने भी +M ग्रुप है एक्सेप्ट हेलोजन, क्योंकि भैया ये +M भी शो करता है और -I भी, इसका डोमिनेटिंग क्या होता है? -I। दोबारा सुनो, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर आएगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय +M या -M इफेक्ट। आगे बात समझ में? अरे हाँ या ना में जवाब दो। कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देने वाला, लेकिन वो एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा ये उस बात पर डिपेंड नहीं करता। हेलोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है और खींचता भी है, लेकिन उसका नेट इफेक्ट जो है, इन्फ्लुएंसिव जो है, वो क्या है बेटा? इंडक्टिव ही है।
तो हेलोजन वैसे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी वो बेंजीन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो जस्ट इतनी बात याद करनी थी, ध्यान से देखो। जितने भी प्लस एम इफेक्ट है, चाहे OHS CH3 OCH3 OCO-CH3 है या NH2 ग्रुप है, ये सभी, ये एक्सेप्शन वाला मैंने उठा लिया इसलिए मैंने बोला एक्टिवेट ग्रुप होते हैं। दे एक्टिवेट द बेंजीन टुवर्ड्स द ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और डीएक्टिवेट में कौन कौन आएंगे, हेलोजन। कौन कौन आएंगे, हेलोजन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हेलोजन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नो, हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, नो डाउट। लेकिन जो रिएक्टिविटी है यानी कि आने वाला जो कंपाउंड है वो ऑर्थो पैरा पर तो आएगा, लेकिन जो बेंजीन को ये बेसिकली क्या कर रहे होंगे, डीएक्टिवेट कर रहे होंगे, कम रिएक्टिव बना रहे होंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और जितने भी माइनस आई हैं तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज शो द डीएक्टिवेटर ग्रुप। और NO2 CHOS COH ग्रुप है, इन सभी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा जी, डीएक्टिवेटर ग्रुप के नाम से जानता हूँ। कैसे ग्रुप है ये मेरे पास, डीएक्टिवेटर ग्रुप है, ठीक है। कैसे ग्रुप, डीएक्टिवेट। अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी की, किसकी बात करूँ बेटा, रिएक्टिविटी की, तो प्लस एम और माइनस एम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा बेटा, प्लस एम। सुनो सुनो सुनो, बेंजीन उसके ऊपर एक डोनर ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा, आने वाला इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, तो भाई ये तो इसको एक्टिव कर रहा है ना, तो रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सुनो, बेंजीन और फिनॉल, फिनॉल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और बेंजीन सिंपल बेंजीन है, बात समझ में आ रही। अब इलेक्ट्रोफाइल आया, बताओ फिनॉल पे जल्दी अटैक करेगा, बेंजीन पे, फिनॉल पे, क्योंकि फिनॉल जो OH ग्रुप है वो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। तो क्या सीखे, प्लस एम जितने भी हैं वो सभी बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देंगे, और माइनस एम रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन को घटा देंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। जो शब्द मैंने बोले वो शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो शब्द मैंने बोले वो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गए। आगे मूव हो जाए, चलो। नीट वाले कितने स्टूडेंट बैठे हो अभी हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। जेई वाले बच्चे ज़्यादा हैं क्या, चलो। हाँ, जेई नॉन मेडिकल के सेक्शन में तो स्कूल में 2 होते हैं है ना, मेडिकल का एक ही होता है। चलो भाई सवाल समझाइए। कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ESR, कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ESR। बताओ जरा, क्या ये कौन सा ग्रुप है, सर ये वैसे तो प्लस एम है, लेकिन मुझे पता है रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, कि कितना एक्टिवेट कर रहा है, कितना डीएक्टिवेट कर रहा है। तो ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है सर, अगर ये डीएक्टिवेट कर रहा है तो बताइए एक्टिवेट, चलो सही है। आ जाइए, यहाँ CH3 ग्रुप है, क्या काम करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये बताइए CH3 ग्रुप है, ये CHO है, खींच रहा है। आंसर समझ में आ रहा होगा, बोलो गेम समझ में आ गया, पक्का। अगला देखो, ये बेंजीन है, ये NO2 है, ये मिथाइल ग्रुप है। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ये बेंजीन है मेरे भाई, सबको दिखाई दे रही है, सिंपल बेंजीन थी, और ये NO2 और NO भाई, ये रेट को हम लोग कंपेयर द रिएक्टिविटी यानी कि रेट बताना, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये तो क्या कर रहा होगा बेटा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या कर रहा है, रिएक्टिव। यहाँ आ जाओ, ये मिथाइल है, ये क्या कर रहा होगा, इसको एक्टिव। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा, उसके बाद फर्स्ट वाला, और उसके बाद सेकेंड वाला। बोलो क्लियर है भाई। यहाँ आ जाओ, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, अच्छा ये दोनों तो कमल। चलो ये वाली बात करूँ NO2 की, तो NO2 और इसमें कंपेयर करूंगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, माइनस एम। यहाँ आ जाओ, ये भी माइनस एम, अरे बहुत ही माइनस एम, समझ रहे हो ना। तो आंसर समझ में आ गया होगा इस सवाल का। यहाँ आ जाओ, ये Cl है, ये Cl है, भाई जो चीज़ कॉमन है ना उसको तो अलग हटा दिया करो, इससे कोई मतलब नहीं। ये आ जाओ, यहाँ दो कैसे हैं, NO2 ग्रुप, और यहाँ क्या है, एक NO2 ग्रुप। समझ गए होंगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बोलो क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें भाई, कोई बच्चा अटकेगा तो नहीं, ईमानदारी से बता दो, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि दिक्कत हो रही है। लॉन पे नहीं होता प्लस एम इफेक्ट क्यों होता है बेटा, होता है ना। इधर सुन बेटा, माना इस पर प्लस एम नहीं है, लेकिन एक बात जानना है, नहीं डबल बॉन्ड सिस्टम है, डबल बॉन्ड से अगला क्या आ जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। कैसा इफेक्ट हो जाएगा बेटा, प्लस एच इफेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, चले जी आगे मूव करें क्या। अच्छा नहीं समझ में आया बेटा, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देख ये बेंजीन है, इधर देख, इधर देख, मैंने बोला यहाँ पर कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, ये बात सही है। मुझे बता, अगर ये सिस्टम है तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, सही, और अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ जब डोनेट होता है, तो सर H और माइनस H सिखाया था सर ने, तो प्लस H है, तो मतलब इसका डोनेशन फैक्टर ही है, कहने का मतलब ये है आप एक, ठीक है ना, डोनर इफेक्ट ही है इसका।
चलो इधर आ जाइए सभी। चलो लगभग लगभग चीजें खत्म हो गई हैं इसके अंदर। आप 2-3 कन्वर्जन है उनको निपटा लो। सुनो सुनो सुनो, मैंने तुमसे बोला कन्वर्ट करो किसको, बेंजीन को कन्वर्ट कर लो मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पहला, और दूसरा बेंजीन टू पैरा क्लोरो बोल दो, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन, राइट। एक बनाना मेटा और एक बनाना क्या बेटा जी, पैरा। तो पहले तो लिख लो, सही है क्या, बोलो भाई। और ये कौन है, बेंजीन। आप मुझे बस एक बात बताइए, मैं पहले Cl जोड़ू या NO2? सोचिए सर, अगर आपने NO2 जोड़ा ना सर, तभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो पाएगा आने वाला। अगर तुमने Cl जोड़ दिया तो ऑर्थो पे आएगा ना अगला। समझदारी क्या होगी, सबसे पहले NO2 जोड़ो, और NO2 जोड़ने की ट्रिक सर ने बताई रखी है। सीधी सीधी नाइट्रेशन रिएक्शन कर देंगे कंसंट्रेटेड मीडियम पर। ऐसा करने पर बनने वाला कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन होता है, और इस नाइट्रोबेंजीन पर डायरेक्ट रिएक्शन की जाएगी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या AlCl3। तो इसकी मेटा पोजीशन का मतलब ये क्या हो जाएगा, और तो दोनों अगली मेटा, अरे हाँ या ना। तो इसको मेटा पे लगाओगे तो कंपाउंड वैसे ही तो दिखेगा अल्टीमेटली, हाँ या ना। अगला देखो, इसमें बताओ पहले क्लोरीन जोड़ूं या पहले NO2 जोड़ूं। सर अगर पैरा पैरा पर हैं तो सर ऑब्वियसली आपको पैरा डायरेक्टिंग ही जोड़ना पड़ेगा। सुनो सुनो, कहाँ तक याद करोगे, सीधा सीधा ही समझो। अगर कोई मेटा ग्रुप लगा हुआ है ना, तो पहले मेटा ही जोड़ना है। अगर कोई मेटा लगा हुआ है तो पहले क्या जोड़ना बेटा, मेटा ही जोड़ना, खत्म। कोई पैरा, दोनों पैरा पर है तो भैया फिर तो पैरा ही जुड़ेगा। आगे बात समझ में। अब इसमें आप बताइए पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा था बेटा जी, Cl। तो पहले सबसे पहले Fe प्लस AlCl3 या FeCl3 या Fe की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन करता हूँ तो ये पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, HNO3 प्लस H2SO4 की जगह अगर मैं लिख दूं N2O5 की जगह अगर मैं लिख दूं NO2 प्लस NO3 की भी जगह अगर मैं लिख दूं NO2 पॉजिटिव F नेगेटिव, तो कोई गलत कर दे, बताओ। तो कंपाउंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तरीका समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा जी। अब जाओ प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, फिर देखो मजे और खुश हो जाओ, ठीक है ना। तो ये डेटा आप लोग बेंजीन के साथ हम लोगों ने कवर कर दिया, ठीक है। जरा बताओ मैं कैसी रही क्लास, आप लोगों को समझ में आया पक्का। इसको घर पे जाके देखोगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है लेकिन इतना स्पीड में नहीं है कि समझ में ना आया हो। बताइए जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्या चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। कृषिव इज देयर, सर धुरंधर क्लास थी, ठीक है। कृषिव आर यू देयर, कृषिव बेटा तैयारी कर, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें कवर होंगी अच्छे से, घबराना नहीं है। आज एक छोटी सी क्लिप मैं डाल रहा हूँ, उसमें मैंने बताया कि जेई का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आप लोग केमिस्ट्री के अंदर 30 नंबर तो बिना कुछ आए ले आओगे, ठीक है ठीक है ना, बिना कुछ आए सीधा 30 नंबर, ठीक है। मेंस में एडवांस का खेल ऐसा थोड़ी होता भाई। एक बात बताऊं, समझदार बच्चों के एडवांस में ज़्यादा नंबर आते हैं, मेंस में कम आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं। और जो थोड़े से खुश होते हैं ना बच्चे, वो मेंस में ज़्यादा अच्छे नंबर ले आते हैं। चलो बहुत सुंदर, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ये चीज़ें कवर हो गई होंगी। आज इवनिंग तक एक वीडियो आपके पास आएगी, उसमें मैंने बताया है थोड़ा थोड़ा कि आप जेई का पेपर अटेम्प्ट करो तो कैसे करो, और वो जर्नल है वो सभी बच्चे देखें, उनका पता लगता है कि भाई कोई भी पेपर करने की अप्रोच क्या होगी, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।